भरतपुर छात्र संघ अध्यक्ष पवन सक्सेना द्वारा चौथे दिन धरने पर किया गया हवन यज्ञ। महारानी श्री जया महाविद्यालय के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ अध्यक्ष पवन सक्सेना के नेतृत्व में धरने के चौथे दिन प्राचार्य को सद्बुद्धि देने के लिए हवन यज्ञ किया गया, क्योंकि चौथा दिन हो जाने के बाद भी प्राचार्य ने अभी तक उन छात्रों की कोई सुध नहीं ली जो धरने पर बैठे हुए हैं। प्राचार्य बिल्कुल मौन धारण किए हुए बैठे हुए हैं, तो छात्रों ने प्राचार्य को प्रभु से अरदास की, प्राचार्य को सद्बुद्धि दें, सोचने का विवेक दें, जिससे प्राचार्य जी अपने विवेक से छात्रों के हितों के बारे में सोच सकें, जो जर्जर भवन है उसका पुनर्निर्माण करा सकें, जो छात्रों का पैसा है उसका सही उपयोग कर सकें। यही प्रभु से आशा करते हुए छात्रों ने हवन यज्ञ किया था और समस्त स्टाफ को छात्रों द्वारा प्रसाद बांटा गया। इस मौके पर नगर मंत्री सौरभ पारासर, छात्र संघ उपाध्यक्ष गौरव लोधाबाई, पूर्व इकाई अध्यक्ष सुरेंद्र मौरोली, दौलत शर्मा, कपिल फौजदार, आदित्य फुलवारा, सचिन तगावली, गौरव बघेल, रिंकू सौरभ थेरावर, दिलीप हथैनी, मन प्रताप थेरावर, भानु फौजदार, देवेश सोलंकी, हिमांशु पारासर आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये दीवार है, टच थी, अलग हो चुकी है। अभी कभी भी अंदर में कभी तूफान में हट के गिर सकती है और ये छत नीचे आ सकती है पूरी। प्रदर्शन दिया जा रहा है, क्या विषय है, क्या मामला है? आज धरना प्रदर्शन का हमारा चौथा दिन है। पिछले 4 दिन से हम यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। विषय हमारा ये है कि जो एमएसजे कॉलेज का मेन टीचिंग ब्लॉक है उसकी 2 कमरों की छत अब तक गिर चुकी हैं, बाकी कमरों की छत गिरने की हालत में है, कभी भी गिर सकती हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि इस टीचिंग ब्लॉक को दोबारा से बनाया जाए। ये मांग हमारी लंबे समय चली आ रही थी। विकास समिति की बैठक में हमने ये मुद्दा उठाया था। उस समय इन्होंने इसकी मरम्मत के लिए 25 लाख रुपए अलॉट किए थे। उसके बाद उसको बढ़ा के 45 लाख किया गया, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी अब भी इसमें कोई काम शुरू नहीं हुआ है और ना कॉलेज प्रशासन कर रहा है। कॉलेज प्रशासन के बजट में अभी भी 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा रुपए पड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि वो छात्रों के पैसे हैं, छात्रों के हित में लगें। जो मेन टीचिंग ब्लॉक है इसको बनवा दिया जाए। नहीं बनता है अगर ये, तो किसी भी छात्र की जान जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। जब हमने इस विषय को लेकर प्राचार्य जी को ज्ञापन दिया तो उन्होंने हमसे कहा कि किसी की जान जाती है तो जाने दो, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने हमसे क्लियर मना कर दिया कि मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा, जो होगा वो देखा जाएगा, कोई केस करेगा मैं लड़ लूंगा। आपके अनुसार अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो क्या आगे करेंगे? जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता ना कभी मांगों से पीछे हटाए ना हटेगा। अब भी हम जब तक मांग नहीं पूरी होगी जब तक इसी तरह यहाँ बैठे रहेंगे। जरूरत पड़ी भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे और कुछ जो हमें करना पड़ेगा, जो हमारे संगठन ने हमें सिखाया है अपनी मर्यादा में रहकर, वो सारे काम हम करेंगे। प्रधानाचार्य ने कहा कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम केस लड़ सकते हैं, तो इसके विषय में और क्या कहना चाहेंगे? ये क्या जवाब सही था? हम उनके जो उन्होंने जो बयान दिया था अपना, वो एक घमंडी स्वभाव का है। उनको कांग्रेस सरकार का व्यक्तित्व माना जाता है, तो वो अपनी बौखलाहट में है कि मेरी सरकार है, मैं चल सकता हूँ। मैं उस कांग्रेस सरकार और प्रशासन को एक बार फिर चेतावनी देता हूँ कि ये विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता है, ये झुकता नहीं है। अपने हकों के लिए हम लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। जब तक मांग पूरी नहीं होती है तो ये मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से, कि ये कान खोल के सुन लें, हम हटने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। चल रहा है, क्या इसका विषय है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले नाम बताएं। सुरेंद्र फौजदार। मैं सर्वप्रथम तो मीडिया को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारी इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। मैं 4 दिन हमको यहाँ धरने पर बैठे हुए हो चुके हैं। कॉलेज प्रशासन ने हमारी मांगें नहीं मानी है। हमने अपने इस जायज़ मांगों को लेके ज्ञापन भी दिया था। ज्ञापन में उन्होंने बताया, जवाब आया था कि जो आपको करना है वो कर लेना। हमने कहा था कि गुरुदेव ये टीचिंग ब्लॉक की जो छतें क्षतिग्रस्त हो रही हैं इनकी मरम्मत कराओ, लेकिन उनका जवाब आया कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये कांग्रेस सरकार के दबाव में आके ये उसका जो बच्चों का पैसा है उसको अपनी जेबों में रख रहे हैं। ये उस बच्चों के पैसे को बच्चों के लिए नहीं लगा रहे। मैं इनसे कहना चाहूँगा कि ये बच्चों का पैसा है, या तो ये पैसे को बच्चों के लिए लगा दें, अन्यथा ये विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता एक ऐसा कार्य करता है कि आपको दिखा देगा, आपके घर से पैसा लगवा देगा। क्या मामला, क्या विषय है? जैसा कि आपको पता है, पिछले 4 दिन से विद्यार्थी परिषद एवं हमारे एबीपी के छात्र संघ अध्यक्ष पवन सक्सेना जी के नेतृत्व में हमने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
और पिछले 4 दिन से किसी भी प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने कोई भी पूछने नहीं आया है कि हमारे कई कार्यकर्ता यहाँ धरना दे रहे हैं और कहीं दूर इतनी धूप में और भूखे प्यासे यहाँ धरना दे रहे हैं, कोई भी प्रशासन पूछने के लिए नहीं आ रहा है। मैं प्रशासन से चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये वही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने हमारे छात्र संघ उद्घाटन के लिए 2-3 दिन के लिए भूख हड़ताल की थी और प्रशासन को झुकना पड़ा था। मैं कह देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन, भले 15 दिन हो जाएं, ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहीं जमे रहेंगे। भले प्रशासन कोई भी यहाँ हमें पूछने के लिए नहीं आए, हम 15 दिन, 20 दिन यहीं तक खड़े रहेंगे। मैं यही चेतावनी देना चाहता हूँ। मांगे अगर नहीं मानी गई तो क्या करेंगे? मांगे अगर नहीं मानी गई तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेंगे और भूख हड़ताल पर उतरना पड़े तो भूख हड़ताल पर उतरेंगे।